अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा पार्ट मैंने कहा था ना कि हमने पहला उनको दिया, उन्होंने हमें बहुत सारे बच्चों के बारे में चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हमारा स्टेथोस्कोप उसको इतनी कमज़ोर, इतनी अच्छी नहीं होती थी, यानी सुनने में हमें इतना ज़्यादा पता नहीं लगता था। बस ये पता था कि हार्ट चल रहा है, लुक डुब कर रहा है, लेकिन हमें उसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं थे। वो लेटर ऑन विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है कि बच्चे की एबनॉर्मलिटी क्या है, मर्मर डिटेक्ट करना, वेल्व के बारे में अंदाज़ा लगाना, और जहाँ पे आप मुश्किल में आ जाए वहाँ एको शेको कर लेते थे। लेकिन उस ज़माने में इट वॉज टू अर्ली। दिस वाज आई थिंक कोई 79-80 की बात होगी, क्योंकि अभी 4th फाइनल ईयर में थे। तो एक बार हम लोग उनके पास गए तो डॉक्टर साहब, मैंने बताया ना, दोस्तल साहब बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन थे, बड़ा शौक था पढ़ाने का उनको। तो हमें भी उन्होंने बताना शुरू किया कि देखें, और सिस्टर से कह रहे थे कि आप जो है ना वो बच्चे लाओ पकड़ के, कोई कान वाला बच्चा, ये सारी चीज़ें बताते थे और साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते थे कि इसमें ये देखा, इसमें ये देखा, इसमें ये एबनॉर्मलिटी है, इसमें ये एबनॉर्मलिटी है। तो उन्होंने ना खैर काफ़ी सारे बच्चे हमें, सन फेसिंग वो शीशे होते थे, तो वहाँ से अंदर धूप भी आ रही थी। दोपहर का टाइम हो गया, 11-12 बजे का टाइम है, क्योंकि हमने फिर 1-1:30 बजे वापस जाना होता था। तो वो हमें दिखा रहे थे, तो हमने बड़े अच्छे शौक से हम देख के बता भी रहे थे बहुत अच्छी तरह। जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इस सारी तगो-दो में ना बच्चे मिक्स हो गए। बच्चों का पता ही ना चले कौन सा बच्चा कहाँ से। उस जमाने में बच्चों के हाथों पे टैग नहीं होता था, उनके बेड पे टैग होता था। तो लड़कियां लाती जा रही थी, वो एक बेड से दूसरे बेड पे रखा, उधर से इधर किया, उसको इधर किया। अल्टीमेटली जब खत्म हो गया तो सारी के सारी चकरा गई लड़कियां, नर्सेस थी कि ये कौन सा बच्चा किसका है। तो ये बड़ा मुश्किल किस्म की सिचुएशन थी, उनको भी पता चला। तो हम तो खैर इंटरेस्टिंगली देख रहे थे, हम तो स्टूडेंट थे, तो हमें उन्होंने बताया, लेकिन बड़ा मिक्सअप हो गया। फिर अंदाज़ों से ही उन्होंने ठीक भी किया। हमने देखा लड़कियों को कहते हैं ये उसका है, ये वाला लगता है पठानी का है, ये लगता है उसका है, ये बच्चा लगता है उसका है। तो हम लोग बड़े इंटरेस्ट से इसको देख रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने टू द मतलब 90% उन्होंने, मैंने कहते सुना था कि 90% तक तो हमने ठीक कर लिया, लेकिन अगर 1-2 आगे पीछे हो गए हों तो पता नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता नहीं, अल्लाह करे कि सारे अपने सही वालिदैन के पास गए हों, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी थी जो बेड पे टैग की वजह से थी। उन्होंने इससे सबक हासिल किया कि आइंदा से बच्चों का टैग जरूरी नहीं है, रिस्ट पे टैग लगाएं। रिस्ट पे टैग जो है ना वो परमानेंट होगा, आपको फौरन रिकग्नाइज करते हैं। बेड में आपने बच्चा उठा के इधर रख दिया, वहां से एक बच्चा बेड पे, जो छोटे से उनके हल्के हल्के से मैट्रेस से होते थे, उसको उठा के दूसरे पे रख दिया, उसको उठा के इधर रख दिया। एट द एंड ऑफ द डे मिक्सअप हो गया। इट वॉज ए बिग क्योस किस्म की चीज़ थी, सब परेशान थे। लेकिन मेरा ख्याल है शायद पॉसिबली होपफुली वो सारा ठीक हो गया। तो आई थॉट कि ये भी मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने बिफोर बिकमिंग अ डॉक्टर स्टूडेंट लाइफ में फेस किया है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए। वो पढ़ाने के शौक़ में, और नर्सेज ने उसको कोई उसको जैसे फोर्स ही नहीं किया कि ये हो सकता है। बहरहाल मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आपको होली फैमिली का एक मैंने पहले बताया था, जिसमें टीबी वाले को रिससिटेशन कर दी थी, और डॉक्टरों ने मुझे टीबी का कोर्स करने के लिए कहा था, मैंने नहीं लिया। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक ही रहा। दूसरा ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा और किस्म का, और बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन जो वो मिली थी आज तक ज़हन में नक्श है। अब कितने 43-44 साल हो गए हैं इसको। एनीवे, अपना ख्याल रखिए, अगेन दुआ में याद रखें। मैं भी आपके लिए करता हूँ, आप भी हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़। आप कोशिश करें इसको दूसरों को बताएं। मुझे सब्सक्राइब करने में, मुझे नहीं पता, लोग समझते हैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ मुझे कोई पैसे के लिए चाहिए। पैसों में मिलियन ट्रिलियन में जाएगा तो फिर ही आपका वो होगा ना, पैसे को छोड़ें। लेकिन यह है कि लोगों को बताएं कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, कैसे देखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर घर में हैं किसी के, तो वो इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करें, और जो सपोर्ट की या किसी मदद की डॉक्टर की ज़रूरत है तो उससे हासिल करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।